हमारे जिस्म को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। जब हमारे सेल हैं वहाँ तक वो विटामिन्स मिनरल्स नहीं पहुँचते हैं, तब वो सेल की जाके तबाही स्टार्ट होती है। ये कैंसर क्यों होता है, कैंसर की वजह क्या होती है? इसमें क्या होता है कि आप लोग एक तो गलत खुराक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो विटामिन्स और मिनरल्स नहीं पहुंच पा रहे होते हैं सेल को काम करने के लिए जो चाहिए होते हैं, जो उसका खाना होते हैं, जो उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ाना होते हैं। तो फिर वो सेल डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब वो डैमेज होके बिल्कुल अपनी तबाही पे आ जाता है तो फिर वो तेज़ी से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, वो जो गंदे सेल हैं उसकी फॉर्म में, तो फिर जाके वो कैंसर वो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को अब ये अपने विटामिन्स और मिनरल्स एनर्जी लेवल को बेहतर करने के साथ अपनी बॉडी के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं उनको ठीक से काम करने के लिए इनको मुहैया करना, ये विटामिन्स मिनरल्स ज़रूरी है। अब आप लोगों को विटामिन मिनरल्स कहाँ से पूरे करने हैं? एक तो खुराक से पूरे नहीं वो हो पा रहे होते, ऊपर से गलत खुराक खा के आप जो थोड़े बहुत आप खुराक के ज़रिए ले रहे हैं और साथ में गलत खुराक का आप लोगों ने एडिशन किया हुआ है, वो उनको डिप्लीट कर रहा होता है। जिस तरह से आप लोग समझते हैं कि शायद हम लोग अच्छी चीज़ के साथ हम लोग तो ये विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, क्योंकि बहुत से लोगों को अवेयरनेस हासिल हो गई है, ठीक है, वो लोग जो अपनी डाइट में से अगर नहीं पूरा कर पाते तो वो साथ में सप्लीमेंटेशन पे चल रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स उसके ले रहे होते हैं। वो समझते हैं कि हम लोगों ने अपना रोल प्ले कर दिया है, हम साथ में ये विटामिन मिनरल खा रहे हैं, अब हमें खुली छुट्टी मिल गई है, हम कुछ भी खा सकते हैं। तो जबकि क्या है कि वो गलत खुराक है, जिस तरह ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, शुगरी चीज़ें, ये शराब वगैरह जो इंडियंस हैं कोई भी कंट्री से जो भी हैं, वो क्या करता है, ये उठा के बी कम्प्लेक्सेस को उठा के बॉडी से बाहर फ्लश आउट कर देता है। तो आप लोगों को इन विटामिन मिनरल्स को खाते हुए भी वो पूरा नहीं कर आप अपनी बॉडी तक नहीं पहुंचा पा रहे होते। तो अब आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि क्या वजह हैं जिसकी वजह से आप लोगों को विटामिन्स और मिनरल्स आपके सेल्स तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसके बावजूद कि आप वो खा भी रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़ एक्सरसाइजेज स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के। आएँ आप लोग भी हमारे साथ वीडियोस को सुनें, समझें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी हेल्थ के लेवल को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएं। लोग सब कुछ आप लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे औरतें अपनी लाइफ चेंज कर रही हैं। यहाँ पे नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं जो मुझे मोटिवेशन दे रहे होते हैं। एक औरत ने लिखा कि मैं बेड पे पड़ी हुई थी और मैं आपकी वीडियो सुन के मैंने जो उनसे अपनी लाइफ को, अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करना शुरू किया, तो अब मेरे एनर्जी लेवल बढ़ गए हैं कि अब मैं अपने घर के काम भी परफॉर्म कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए क्यों होते हैं। अब यहाँ पर हमारे नेचर ने तमाम विटामिन मिनरल्स खुराक में शामिल किए हुए हैं, ठीक है, वो हम खुराक के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। लेकिन वाहिद और ऐसे विटामिन मिनरल जो आपको पूरे नहीं हो पाते, फिर वो आप सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं। अब जैसे कि मैं लेके चल रही हूँ जिस कंसेप्ट को, वो ये है कि यहाँ पर तमाम विटामिन मिनरल हम खुराक के ज़रिए पूरा कर सकते हैं, सिवाय विटामिन D3 के। विटामिन D3 नहीं पूरा हो पाता, ठीक है, हमारी डाइट में इतना नहीं होता कि वो हमारी जितना हमें रिक्वायर होता है रोज़मर्रा के लिए कि वो उसे पूरा कर सके। जो अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया, उन्होंने 500 से 600 IU बनाया है कि पर डे हमें इतनी रिक्वायरमेंट है। उन्होंने वो 13 स्टडीज़, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं पढ़ी हैं जिन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, जो कि ये स्टडीज़ बता रही हैं कि हमारी बॉडी को हमारे 200 से 400 तक ऐसे फंक्शंस हैं जो विटामिन D3 ने परफॉर्म करवाने होते हैं और उसने अपनी उसमें पार्टिसिपेशन करनी होती है। तो वो अब उसके लिए हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसकी होती है विटामिन D3 की, जबकि वो डोज़ कम है। तो आप लोगों ने और हर एक की डोज़ जो सी है वो उसके बॉडी टाइप, उसकी बीमारियों के मुताबिक, क्योंकि जिनकी क्रोनिक डिजीज़ हैं, क्रोनिक डिजीज़ का मतलब होता है जो ज़्यादा लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी, तो जिनको क्रोनिक डिजीज़ हैं, जिनका इम्यून सिस्टम ख़राब है, कुव्वत मदाफ़त जिनमें नहीं है, उनको ज़्यादा डोज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वो आज की वीडियो में बताती हूँ किस तरह से आप लोग ये सारी कमियाँ पूरी करेंगे, किस तरह से इसे लेके चलेंगे, ठीक है। अब डेली बेस पे हमें तकरीबन 180 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए डेली बेस पे। एक इंसान को 180 किस्म की चीज़ें हैं जो छोटी छोटी विटामिन मिनरल्स सारे न्यूट्रिएंट्स मिलके जो हमारी एक बॉडी का कारोबार चलाने के लिए उसे चाहिए होंगी। तो क्या आप वो सब कुछ पूरा कर पा रहे हैं? ज़रा आज के वीडियोस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब इसमें से जो टॉप पे आ जाते हैं उसमें विटामिन D3, मैग्नीशियम, नायासिन, B3, ठीक है, उसके बाद जिंक, जो उनसे पोटाशियम,
ये सारे हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जो हम लोगों को चाहिए होते हैं कि हम लोग कहें कि हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले रीज़न कि जो आप लोगों को विटामिन मिनरल्स लग क्यों नहीं ले रहे होते, आप लोग खुराक के ज़रिए भी खा रहे होते हैं, कुछ वो सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, तो फिर आपके जिस्म में क्यों कमी उसकी रह रही होती है? सबसे बड़ी वजह मैदे में तेज़ाब कम होना। ठीक है, मैदे में तेज़ाब की कमी जौन सी है वो आपके खाते हुए भी अनडाइजेस्टेड वो उसे आपके जिस्म से बाहर निकाल देता है। ठीक है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, वो वैसे का वैसा आपके जिस्म से आउट हो जाएगा। जब तक वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मैदे का तेज़ाब कम है? उसके लिए आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, आपको तेज़ाबियत होना, यहाँ पर उल्टा सिस्टम समझा जाता है। तेज़ाबियत का मतलब है कि खट्टे डकार आना, ऊपर को तेज़ाब ऐसे आना, जलन खुराकी नाली में होना। आप समझते हैं शायद तेज़ाब ज़्यादा हो गया हमारे मैदे में, इसलिए इससे तेज़ाबियत वो कहा जा रहा होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि असल में इसकी रीज़न ये होती है कि मैदे में तेज़ाब कम होता है। हमारे मैदे के ऊपर ये ढक्कन लगा होता है, जब खाना अंदर जाता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, जिनके मैदे सही हैं ढक्कन बंद हो जाता है, फिर डाइजेशन का अमल स्टार्ट होता है। जिनको इशू है, ये मेरा डाइजेशन वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उनका ढक्कन ये खुला रहता है और उसमें क्या होता है, जो मैदे में थोड़ा बहुत तेज़ाब बना होता है वो फिर खाना जब आप लोग खाते हैं तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो फिर ऊपर की तरफ को आता है, जो उसमें ऑयल वगैरह खाने में होता है, और वो जो थोड़ा बहुत तेज़ाब होगा वो ऊपर आता है। पीछे रीज़न होती है मैदे में तेज़ाब कम है। ठीक है, और जो B12 है, स्पेशली जिनके हाथ पांव सुन्न होते हैं, जिनके ब्रेन फॉग जिनको चल रहा होता है, जिनका खून नहीं बन रहा है, ठीक है, जिस्म वो येलो हुआ पड़ा है, हमारे जी खून नहीं बन रहा है, हमारा जिगर काम नहीं कर रहा है, B12 डेफिशिएंसी। ठीक है, मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, B12 डेफिशिएंसी। अब उसके लिए B12 के लिए मैदे का तेज़ाब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो अच्छा होगा तो डाइजेस्ट हो पाएगा। B12 की इसकी रीज़न, B12 के साथ क्या होता है, वो प्रोटीन के साथ अटैच होता है। ठीक है, बाउंड होता है प्रोटीन के साथ, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें वो तेज़ाब चाहिए होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत होती है, जो मैदे में तेज़ाब बनता है। ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है, तो वो अब नहीं होगा तो आपका B12 भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, आपका B12 भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। चाहे वो आप सप्लीमेंट उसके जितने मर्जी लेते जाएं, अव्वल तो आप लोगों ने सप्लीमेंट लेने ही नहीं है। हम लोगों को इसकी एक्टिव फॉर्म चाहिए होती है B12 की। जो आप लोग सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं उसकी एक्टिव फॉर्म नहीं होती है, तो वो, और उसके अलावा उसको वो जाके गट को मज़ीद ख़राब कर रहा होता है सप्लीमेंट के थ्रू। डाइट के थ्रू लेंगे, आपका पेट भी भरेगा, उसके साथ 100 फैक्टर साथ में मिलेंगे उसके। ठीक है, तो वो आप लोगों ने अपनी खुराक के ज़रिए ही उसे पूरा करना है। तो अब इसके B12 के ना लगने की वजह क्या है? मैदे में तेज़ाब की कमी है। उसके बाद आप लोग वाइटामिन्स की गोलियां जो ले रहे होते हैं ना, आइसोलेटेड फॉर्म में होती हैं। आइसोलेटेड का मतलब है कि वो अकेली होंगी, जैसे कि आप लोग मैग्नीशियम की टैबलेट ले रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम जो सा है वो आप लोग उसकी टैबलेट लोगे, उसको भी हज़म करने के लिए मैदे का तेज़ाब चाहिए होता है। बहुत ज़रूरी होता है कि वो मैदे का तेज़ाब पूरा होगा तो वो डाइजेस्ट हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं वो जिस्म का हिस्सा बन पाएगा। अब वो आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, जबकि अगर आप फॉर एग्जांपल पालक में भी मैग्नीशियम होता है। आप लोग को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, आप लोग पालक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लेते हो तो उसमें क्या मिलेगा आपको? साथ में पोटाशियम मिलेगा, साथ में आपको फाइबर मिलेगा, साथ में आपको फोलेट मिलेगा। खून बनाने के लिए फोलेट की भी ज़रूरत होती है, सिर्फ B12 की ज़रूरत नहीं होती। B12 फोलेट ये आपस में मिलके बना रहे होते हैं, आयरन, ये सारी चीज़ें मिलके वो काम कर रही होती हैं। तो वो आपको खुराक के ज़रिए हासिल करेंगे तो ये सारे कम्बिनेशन पूरे होंगे। नेचर ने ये बनाए हुए हैं, किसी पर्पज़ के लिए बनाए हैं, तो वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। फाइबर क्या जो आप लेंगे, टैबलेट लेंगे वो खाली आप लोग ले लेंगे मैग्नीशियम, फाइबर साथ में पालक खाएंगे, साथ में फाइबर भी होगा। गुड बैक्टीरिया, फाइबर क्या है? गुड बैक्टीरिया का खाना है। और आपको आधा काम आपके मैदे ने करना होता है, जो मैदे के अंदर तेज़ाब होता है, आपका खाना आधा इधर हज़म कराना होता है, और आधा काम आपकी आंतों में जो गुड बैक्टीरिया बैठे हुए हैं उन्होंने करना होता है। उन्होंने, आपका पता है हमारा जिस्म B12 खुद से भी प्रोड्यूस करता है। उनके जिस्म में B12 खुद से बनता है जिनके अंदर गुड बैक्टीरिया हैं, जिनके बॉडी में गुड माइक्रोबायोम बैठे हुए हैं। वो फिर डाइजेस्ट करके खाने को, जैसे आप लोग फाइबर वगैरह लेते हैं, जो भी उनकी फूड होती है गुड बैक्टीरिया की, वो फिर B12 वहाँ पे बनाते हैं।
तो अब यहाँ पर गुड बैक्टीरिया ही नहीं है, आप लोग गुड बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे? अगर गुड बैक्टीरिया हैं भी तो उनको खाना उनका मिलेगा तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे ना, वो अपना अच्छे से काम कर पाएंगे। तो वो इस वजह से आप लोगों ने खुराक के ज़रिए मैग्नीशियम को पूरा करना है, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम सोर्सेज वाला वीडियो भी मेरा देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा और किस किन चीज़ों में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब विटामिन D3 की बात हो रही है, विटामिन D3। अब यहाँ पर मुझे कमेंट्स में जो है वो मुझे मिले, एक ने कहा कि मैम मैं तो विटामिन D3 मैंने लिया है लेकिन फिर भी मेरे जो उनसे है ना ये उसे ऑटोइम्यून डिजीज़ थी, एक्जिमा था, मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। उसके साथ दूसरे फैक्टर भी शामिल हैं, ठीक है, वो भी पूरे होने हैं। एक ने लिखा मैं विटामिन D3 ले रही हूँ लेकिन मेरी अपनी मदर को दे रही हूँ तो विटामिन D3 तो मेरी मदर की हड्डियों का इशू सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसके लिए सिर्फ विटामिन D3 साथ में दूसरे फैक्टर भी साथ में चाहिए होते हैं। विटामिन D3 के लिए आप लोगों का पित्ता ठीक है, आप लोगों का लिवर ठीक है, लिवर वो बाइल बना रहा है, बाइल ने उसे डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है, उस चिकनाई को। ये विटामिन D3 के हैं, फैट सॉल्युबल है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों का वो बाइल आ रहा है, उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए आप डोज कितनी उसकी ले रहे हो, आप अपनी तरफ से बड़ी डोज ले रहे होते हैं। मेरा एक शुरू का वीडियो है उसमें मैंने बड़ी डोज भी बताई थी खाने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला, जब लोगों के आने लगे कमेंट्स और सारी वो कंसल्टेंसीज जब लोगों ने मेरे साथ वो चलने लगी, तो तब मुझे पता चला लोगों को यहाँ पे, कुछ लोगों को नहीं, यहाँ पे सारे लोगों को ही डाइजेशन का इशू है। उनके ना मेदों में तेज़ाब है, ना उनका बाइल बन रहा है, तो ये बड़ी डोज कहाँ से डाइजेस्ट होनी है? वो उनकी खुराक का लाइफस्टाइल ही हो रहा है, उसके को फैक्टर ही पूरे नहीं करवा रहे हैं। सिर्फ विटामिन D3 अकेले ने काम नहीं करना है, उसको साथ में को फैक्टर चाहिए। बड़ी डोज अगर आप लोग ले लें, उसको साथ में को फैक्टर की मैं बात करी, उसे मैग्नीशियम साथ में चाहिए, ठीक है, विटामिन K2 चाहिए। तो हमने वो आप लोगों ने उसके पीछे नहीं लग जाना, उसकी भी सप्लीमेंट नहीं लेना शुरू करते हैं। आप लोगों को अब फ़र्ज़ करें आप बड़ी डोज ले लेते हैं ना विटामिन D3 की, तो वो मैग्नीशियम जो थोड़ा बहुत अव्वल तो हमारी बॉडी में बहुत कम होता है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत है वो भी आप लोगों का विटामिन D3 बड़ी डोज ले ली, वो यूटिलाइज हो गया तो मैग्नीशियम डेफिशिएंट आप लोग हो जाएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से मसल क्रैम्प्स पड़ना, ठीक है, पीरियड्स से पहले जो पेन आता है बच्चियों को वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से आता है, ठीक है। रात को सोए हुए आप लोगों के वो ट्विच हो जाना मसल्स, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, आपके यहाँ पे ट्विच करना आपके मसल्स का, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, तो वो फिर आप लोग डेफिशिएंट मैग्नीशियम में हो जाएंगे। आप लोगों ने उतनी डोज लेनी है जितनी आप लोग उसके को फैक्टर पूरे कर सकें, वो क्योंकि उसने मिल के काम करना होता है, अकेले ने काम नहीं करना है। तो आप विटामिन K2 भी साथ ले रहे हैं तो फिर बात बनेगी। मेरी इंडियन वूमेंस, ठीक है, विटामिन K2 इसके लिए चाहिए। वो किस में पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है, इसके अलावा गोश्त में पाया जाता है। वो साथ में पूरा होगा तो विटामिन K काम करेगा और छोटी डोज में काम करना है। आप लोग छोटी डोज ही लें। अगर मेरा वीडियो वो आप लोग बड़ी डोज वाला भी देखते हैं ना, तो आप लोग छोटी डोज़ लेंगे। मैंने विटामिन D डोज़ के नाम से फिर दूसरा वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया इसमें अब यहाँ पर मुख्तलिफ डोजेज की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ लोगों को होती है। जिस तरह 5000 IU से 10,000 IU तक होती है, किसी को 15,000 IU पर डे चाहिए, ये पर डे की बात हो रही है, किसी को 20,000 IU पर डे चाहिए। लेकिन ये अगर लेनी है डोज़ आपने, तो आपने साथ में अपने दूसरे को फैक्टर को भी साथ में बढ़ाना है, उनकी डाइट में वो चीज़ें भी डालनी है। एक अंडे की बजाय 2 अंडे आप लोग खाएंगे, साथ में मैग्नीशियम को पूरा करेंगे। इस तरह से को फैक्टर पूरे करके तब वो काम कर पाएगा विटामिन D3। अकेले विटामिन D3 ने काम नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा क्या आप लोग धूप लगवा रहे हैं खुद को, आपका विटामिन D3 एक्टिवेट धूप की वजह से होता है, ठीक है। तो आप लोगों को जब भी धूप अवेलेबल हो, आपने 15 मिनट कम अज़ कम खुद को धूप लगवानी है, ठीक है। फेस ना करें सूरज की तरफ। आप लोग ये एक है मिथ पाया जाता है कि जी इससे वो कैंसर स्किन का हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग फेस उसकी तरफ मत करें और उसके तरफ बैक करके सन की तरफ अपने आप को सूरज की शुआएं लगवाया करें, ठीक है, तब आपका वो होगा डाइजेस्ट। फोलिक एसिड को भी आप लोगों ने डाइट के थ्रू ही हासिल करना है। उसके बाद विटामिन A, यहाँ पे गाजरों को बहुत अच्छा सोर्स समझा जाता है कि विटामिन A के लिए हम गाजरों से, जो इंडियन लोग हैं वो तो स्पेशली जो उनसे समझते हैं कि हमने विटामिन A पूरा कर लिया। गाजर वो इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, गाजर इनएक्टिव फॉर्म है। इसकी विटामिन A जो उनसे है, इसकी एक्टिव फॉर्म आप लोगों को मिलेगी अंडे की जर्दियों में, आप लोगों को कोड लिवर ऑयल में, आप लोगों को रेड मीट में। यहाँ से हमें विटामिन A जो उनसे है वो पूरा होगा हमारा। अब यहाँ पर देखें, आप लोग एक चीज़ को पूरा करने लगेंगे, साथ में दूसरी चीज़ खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। अब अंडा आप लोग खाएंगे, कंप्लीट होल एग खाएंगे, आपको विटामिन A भी पूरा हो जाएगा, विटामिन K2 भी हो जाएगा आपके, जो कि उसमें लगना है, विटामिन D3 के साथ लगना है। इसके अलावा कोलिन अंडे की जर्दी में पाई जाती है, जो कि जिगर को ठीक करने के लिए एक जिगर की दवाई है।
कोलिन, ठीक है, वो अंडे की जर्दी में पाई जाती है। तो वो आप लोग एक चीज़ को पूरा करने लगेंगे, आपके 3-4 काम ऐसे ही बन जाएंगे, जिस्म के अंदर आपके दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। तो इस वजह से आप लोग जो है अपने डाइट के को सिलेक्ट किया करें अपने बजाय सप्लीमेंट्स के, ठीक है। विटामिन D3 है वो आप लोगों ने उसके थ्रू लेना है। उसके बाद ओमेगा 3 हम लोग समझते हैं अखरोट, अलसी, ठीक है, इसमें चिया सीड, इसमें विटामिन D3 पाया जाता है। विटामिन ओमेगा 3 सॉरी इनमें पाया जाता है। ओमेगा 3 जो है वो इनएक्टिव ये फॉर्म इसमें पाई जाती है। जो एक्टिव फॉर्म है ओमेगा 3 की वो DHA और EPA है, ठीक है। आप लोगों ने, ठीक है, वो भी आप उसके थ्रू भी आप लें थोड़ा, बाकी आप इसकी एक्टिव फॉर्म को फोकस करना है। आप लोगों ने ओमेगा 3 जो डेफिशिएंट होते हैं, जिनको कहा गया हो कि विटामिन D3, अब किन को विटामिन D3, जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, जिनके जॉइंट्स में पेन होती है, ओमेगा 3 डेफिशिएंट होते हैं वो, ठीक है। तो वो ओमेगा 3 के लिए आप लोगों ने जो एक्टिव फॉर्म है वो आप लोगों को मिलेगी फिश ऑयल से मिलेगी, कोड लिवर ऑयल से मिलेगी और रेड मीट से मिलेगी। रेड मीट, ठीक है, चर्बी वाला गोश्त जो उसके साथ चर्बी लगी होती है उसके समेत आप लोग उसे पकाएं और उसे दूसरा ऑयल डालने के बजाय उसी में भून के तो उसी में सालन को वो कुक कर लिया करें। ये हो गया। उसके बाद B12 की एक्टिव फॉर्म कहाँ से मिलेगी आपको? रेड मीट से मिलेगी, ठीक है। तो वो रेड मीट आप लोगों ने कितनी चीज़ें पूरी कर रहा है, आपका प्रोटीन भी पूरा कर रहा है, B12 भी पूरा कर रहा है, ओमेगा 3 भी पूरा कर रहा है आप लोगों का, और विटामिन A भी पूरा कर रहा है। कितनी चीज़ें पूरी हो रही हैं मेरी इंडियन वूमेंस, ज़रा ये सुने तो सही, कितनी चीज़ें आप लोगों की इससे पूरी हो जाएंगी रेड मीट से। उसके बाद B1 जो है हमारी खुराक में ऑलरेडी डेफिशिएंट इसमें होते हैं, B1 में, विटामिन B1 थायमिन में। और उसके अलावा जो गलत किस्म की खुराक खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिनकी खुराक में ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो डिप्लीट कर रहे होते हैं B कम्प्लेक्सेस को, विटामिन B1 को, ठीक है। आप लोग मूंग की दाल और इसके अलावा होल ग्रेन से B1 हम लोगों को वहाँ से मिलता है। होल ग्रेन, आप चक्की का आटा यूज़ करें, जो दलिया है वो चक्की का दलिया यूज़ करें बजाय दूसरे दलिया यूज़ करने के। तो आप लोगों ने अब यहाँ पे ये नहीं समझना कि आज़ादी मिल गई है, हम लोग अपना ये वाला विटामिन पूरा कर रहे हैं तो हम कुछ भी गलत खा लें। तो आप लोगों ने अपनी उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है। उसे कंट्रोल करेंगे तो ये जाके जिस्म को लगेंगे। इसी वजह से फिर आप खाते जा रहे हैं, विटामिन B1 पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप साथ में गलत किस्म की डाइट ले रहे हैं तो वो डिप्लीट भी तो कर रहा है ना, फ्लश आउट करी जा रहा है आपका सारा जिस्म से। अब जो लोग डायबिटीज़ हैं, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिनकी बॉडी, या प्री डायबिटीज़ हैं, उन लोगों की जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। उन लोगों को बहुत अच्छी, दूसरों के मुकाबले में एक अच्छी मिकदार में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, B1 की भी और प्लस पोटाशियम की, ठीक है। पोटाशियम का, अब पोटाशियम की अगर आप लोग टैबलेट लेते हैं ना तो वो 99 mg की या 100 mg की होती है। क्या आप लोग, और इसके रिक्वायरमेंट पता कितनी है जिस्म के अंदर डेली बेस पे? 4700 mg। ये हमें 4700 mg हम लोगों को चाहिए होता है। जो सोडियम होता है ना, नमक, वो हम लोगों को इससे हाफ चाहिए होता है, ठीक है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है, वो सुने उनके क्या डेफिशिएंट हैं वो लोग। अब नमक जो है वो 2700 हमें चाहिए, 2500 हमें चाहिए, तो उसके मुकाबले में ये डबल चाहिए पोटाशियम, ठीक है। ये आपस में दोनों मिलके, नमक और ये दोनों आपस में, सोडियम क्लोराइड और ये पोटाशियम दोनों आपस में मिलके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कंट्रैक्ट, रिलैक्स, ये मिलके कर रहे होते हैं इसको कंट्रोल। जिनकी हार्ट बीट तेज़ या कम या ज़्यादा होती है, उनको इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है, वो सोडियम पोटाशियम वहाँ पे डेफिशिएंट होता है। तो जो जिनको डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिनकी बॉडी, वो पोटाशियम में डेफिशिएंट होते हैं। और 4700 mg चाहिए। तो क्या फ़र्ज़ करें एक गोली में 100 mg है, तो क्या आप 47 गोलियां खाएंगे पोटाशियम पूरा करने के लिए? और वो भी आइसोलेट। मैं कह रही हूँ कि मिलके कम्बिनेशन इनके बनने हैं। तो आप लोगों ने इसे अपनी खुराक से हासिल करना है। पोटाशियम के लिए आप लोगों ने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी ये पाया जाता है। उसके अलावा ये कद्दू में बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। उसके अलावा ये पोटाशियम आप लोगों का आड़ू में पाया जाता है, ठीक है। इन चीज़ों से, स्ट्रॉबेरीज में पाया जाता है। ये आप लोगों ने इन चीज़ों से, इनको खुबानी में पाया जाता है। ये आप लोगों ने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से इनको पूरा करना है। और इजीली 4700 mg इजीली पूरा हो जाएगा जब आप लोग डाइट की तरफ आएंगे। मेरा पोटाशियम वाला वीडियो भी सुनना है, ठीक है, कहाँ से मैं पूरा करवा रही हूँ उसमें। उसके बाद बात आ जाती है कैल्शियम। कैल्शियम के लिए गोलियाँ घोल घोल के पी रहे होते हैं, वो सिर्फ चूना होता है और वो आपकी बॉडी में जाके उल्टा आपकी आर्टरीज़ में और इधर इधर जाके जम रहा होता है, ठीक है। आपकी किडनी में स्टोन बना रहा होता है, आर्टरीज़ में जाके वो उसकी पाइप लाइन में जाके जम के उसको तंग कर रहा होता है, वहाँ ब्लड का फ्लो जो है वो ख़राब कर रहा होता है। तो आप लोगों को इसे भी डाइट से ही पूरा करना है। मेरा कैल्शियम वाला वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तिल लेंगे, बादाम आप लोग खाएँ, उससे आप लोगों ने नेचुरल वे में अपना कैल्शियम पूरा करना है। विटामिन C के लिए आप लोगों को, आप लोग विटामिन C की गोलियाँ भी घोल घोल के आप लोग पी रहे होते हैं, तो वो आप लोगों ने
वो सिंथेटिक फार्म होती है, आप लोगों ने उसके थ्रू नहीं लेना है, आप लोग उसे डाइट के थ्रू, लेमन के थ्रू लें, आंवला के थ्रू लें। अब यहाँ पर जो ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिन्होंने अपने वो कारोबार शुरू कर लिया हुआ, ब्रांड बना लिया, उसके पाउडर बना के हम लोग बेच रहे हैं, ये वो औरतें आ रही हैं कंसल्टेंसी के लिए, एक फ़ीमेल आई हैं जी, मैंने फ़लाँ जोन सी है ना न्यूट्रिशन, उनका आंवला का पाउडर मैं यूज़ करती रही हूँ, मेरी हड्डियों में से टक टक की आवाज़ें भी आ रही हैं, और ये जो खटास होती है हड्डियों के लिए ठीक नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हमने इसे बहुत सोच समझ के ऐसी चीज़ों को, लेमन को और आंवला वगैरह को वो सोच समझ के इसे अपनी डाइट में इम्प्लीमेंट करना होता है। ये जो माल्टे कीनू वगैरह हो गए, इनके थ्रू इनमें फ़ाइबर भी साथ में आ जाएगा, ठीक है। उसका फ़ाइबर जो सा है वो साथ में हेल्प करेगा आपको डाइजेस्ट करने में भी, और आप लोगों को गलत किस्म का आपके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में डालने में। आंवले, ठीक है, ये फ्रीज़ किए हुए मैंने इनको स्टीम करके ना, इनको ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने। आंवले का आजकल मौसम भी है, आप लोग आंवले लेंगे, इसको धो के, तो आप लोगों ने नीचे पानी डाल के ना ऊपर कोई प्लेट रख के उसके अंदर रख के, तो वो ऊपर ढक्कन दे के उन्हें स्टीम देनी है जस्ट 2 से 3 मिनट, और इसने गल जाना है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी ये कुक हो जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है। तो ये इसको बॉयल करके आप लोग इस तरह से रख के, आप लोग इसे अचार भी इसका डाल सकते हैं, और इसके अलावा जैसे मैंने ये बॉयल करके रखा हुआ है, 1 या 2 मैं अपने अचार के साथ इसको ऐसे पकड़ के ऐड कर लेती हूँ, जो मेरा अचार डला हुआ है उसी में मैं इसे रख लेती हूँ। अगर वैसे आप लोग इसे खाना चाहें तो वैसे भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो विटामिन सी, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में होता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर नीचे मैं जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं विटामिन सी को जो लेके चल रही हूँ, लेमन का यूज़ भी करवाती हूँ। मुझे लेमन फर्स्ट प्रायोरिटी में उसे रखती हूँ, क्योंकि वो किसके लिए, लिवर के लिए, वो लिवर की क्लिनजिंग, फैटी लिवर, दूसरा कचरा लिवर का वो साफ़ करता है। तो विटामिन सी के लिए लेमन को भी यूज़ करना है और आंवला को भी। और हम लोगों ने इसका पाउडर नहीं आप लोगों ने लेना है, आप लोगों ने सिंपल इसे अपनी ज़िंदगी को मैं आसानियाँ लोगों में बांट रही हूँ, और आप लोगों की लाइफ में आसान चीज़ें इसीलिए लेके आती हूँ। आप लोगों ने इसे स्टीम करना है सिंपल, और इसे यूज़ करें जैसे मर्जी। आप इसको 1 से 2 पीस आप लोगों ने खाने हैं, इसके साथ फाइबर भी होगा, और इसमें इतने ज़्यादा दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाएंगे, और जो आपको डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करेंगे, और डायरेक्ट जाके आपकी हड्डियों पे कड़कड़ की आवाज़ें नहीं लाएंगे, ठीक है। आप लोग इसे 1 से 2 आंवला खाएं, कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं आपकी हड्डियों पे होगा, अच्छा बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है इस इन्फॉर्मेशन की। अल्लाह हाफ़िज़।